नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी चिड़िंगा सिलोड़ी मोटर मार्ग पर, जहां पर कि ये विगत 2 महीने बाद ये मोटर मार्ग खुला हुआ है, जिसका मुख्य कारण है जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है। ये पूरी पहाड़ी दरक रही है। पूरी पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो पूरा भूस्खलन होने के कारण ये पूरा जो मलबा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये मोटर मार्ग 2 महीने से पूर्ण रूप से बाधित था, जिस कारण चिड़िंगा और सिलोड़ी के ग्रामीण पूर्ण रूप से उनका आवागमन बंद था। और बड़ी मुश्किल से अब जैसे ही मौसम ठीक हुआ है तो इसको खोल दिया गया है, लेकिन ये एक नासूर बना हुआ है इस क्षेत्र के लिए। हल्की सी बारिश होती है या धूप आती है तो ऊपर से पहाड़ी चटकना शुरू हो जाती है और ये पूरा मलबा यहाँ पर आकर के पूरे रास्ते को बंद कर देता है। लगातार ग्रामीणों की मांग है कि इस मोटर मार्ग पर एक पुल बना दिया जाए, एक जिस तरह से, ताकि ये मलबा यहाँ से उनके आवागमन को बाधित ना करे। और ये जो दिखाई दे रहा है ये पूर्ण रूप से ये मलबा है। हल्की बारिश आएगी तो ये फिर से ऊपर पहाड़ी चटकने से ये पूरा फिर से बंद हो जाएगा। क्या दिक्कत है सिलोड़ी गाँव में? दिक्कत ये है, हमें जाने की बड़ी असुविधा है। और यहाँ से अगर हरमनी ये रोड टच हो जाए, हरमनी से पुल लग जाए तो ये ठीक था। ये सुविधा हमें यहीं से पड़ता है। ये तो बिल्कुल बेकार है यहाँ। ये हमें सारा बरसात में रोड बंद रहती है यहाँ तो, और दूर दूर भी बैठता हमको ये। मेरा नाम बीरी राम। दिक्कत क्या है सिलोड़ी गाँव की? दिक्कत तो बहुत सारी है सर। पहले प्रथम तो ये रोड पेनगढ़ के रोड में मिलाया जाए, जो थराली जा रही है, और वहाँ हरमनी में पुल बन जाए तो ये हमको अति सुविधा रहेगी। और दूसरे में ये यहाँ हॉस्पिटल की बहुत ही बड़ी समस्या है, बुजुर्गों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए। मतलब ये रोड ख़राब है तो मतलब हम इनको कंधे में बोक करके यहाँ से शॉर्टकट हरमनी ले जाते हैं। मेरा नाम रविंद्र कुमार जी हैं, ग्राम सिलोड़ी। सिलोड़ी की मुख्य समस्याएं क्या है? मुख्य समस्याएं हैं सिलोड़ी में। तो मेन समस्या जो है कि यातायात की है, जो रोड के प्रॉब्लम है। हमारे 3-4 महीने से जो जूझ रहे हैं रोड से, उससे हमारा मतलब सामान भी नहीं आ पा रहा है और आने जाने की बहुत समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे हॉस्पिटल की कोई वो नहीं है। हमें नानबगढ़ जाना होता है और नानबगढ़ के लिए मतलब रोड वो नहीं है, तो हम बहुत समस्या है। यहाँ से हमें डोली या पालकी में ले जाना होता है। नमस्कार, हिम तरंग के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ सिलोड़ी गाँव में। सिलोड़ी गांव नारबड़ विकास खंड का सबसे दूरस्थ गांव है, और दूरस्थ गांव होने के साथ साथ यहाँ की समस्याएं भी बहुत ही जटिल हैं। अगर अभी देखें तो लगभग 2 महीने बाद यहाँ पर रोड खुली है। रोड खुलने के बाद जो आवागमन था वो अब सुचारू हो पाया है। और हमारे साथ हैं यहाँ पर प्रधान जी से सीधा मुलाकात करते हैं। कर्मठ प्रधान जी हैं। और प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपका नाम क्या है? धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम सरस्वती बिष्ट, ग्राम प्रधान सिलोड़ी। धन्यवाद आपका जो कि आप यहाँ पे पहुँचे। हमारे ग्राम सभा का क्षेत्र का समस्याओं का समाधान या आगे पहुँचाने तक का कष्ट किया आपका। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। ये प्रधान सबसे दूरस्थ क्षेत्र है नारबड़ विकास खंड का, और इससे पहले ये थराली विकास खंड के अंतर्गत था। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि थराली और नारायणबगढ़ में कितना अंतर आपको दिखने में मिलता है, जो पहले थराली विकासखंड था और इस? सर यहाँ से हमें नारायणबगढ़ सिलोड़ी से थराली तक हमें दूर पड़ता था। हमें यहाँ से नारायणबगढ़ ब्लॉक नज़दीक पड़ता, 15 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से हमें 20 किलोमीटर थराली पड़ता है। इसीलिए हमें थराली से नारायणबगढ़ ट्रांसफ़र करने का वो प्रयास किया। जब हम प्रधान हुए तो हमने अपने दौरान थराली से नारायणबगढ़ को लेटर लगा के ट्रांसफ़र किया, तीनों क्षेत्रों से। और क्षेत्र पंचायत द्वारा हमने अपना ब्लॉक थराली से नारायणबगढ़ ट्रांसफ़र किया। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक, और कैसे आपने सोचा कि हाँ प्रधान बनना चाहिए, और कैसा कार्यकाल आपका जो रहा है इसमें? सर मेरा मायका बैनोली है। बैनोली मेरे दादाजी भी कैप्टन हैं, ऑनरी कैप्टन मेरे पापा जी हैं। मैंने 5 तक मैंने अपने बैनोली में पढ़ा, प्राइमरी स्कूल में। वहाँ से 8 से मैंने
थराली पड़ा। इंटर मैंने इंटर कॉलेज से थराली से किया। उसके बाद मेरी शादी होगी 11 जुलाई में। फिर उसके बाद मैं 22 साल के बाद मैंने सोचा तो नहीं था, अचानक ही गांव वालों का महोत्सव बना कि चलो अभी आपको मौका दिया जाए, इसलिए मैं प्रधान बन गई। इच्छुक तो नहीं था, सभी की इच्छा थी तो मैंने चलो प्रयास किया तो हो ही गए। सिलोड़ी गांव की मुख्य समस्याएं क्या हैं? दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता होगा, तो मुख्य समस्याएं क्या हैं? सर, सबसे पहले मुख्य समस्याएं हमारे रोड की है, यातायात के साधन हैं, पीड़ित महिलाओं का है, और जैसे हम बीमार हो जाते हैं या कहीं हमारे यहाँ पहाड़ी इलाका है, चट्टानों में हमें गाय भैंसों का चुराई के लिए घास ले आना पड़ता है, कई परेशानी होती है। उस परेशानी में हमें रोड की समस्या है। विगत 2 साल से हमारे यहाँ भूस्खलन होने जा रहा है। नारायणबगड़ से 9 किलोमीटर लगभग परखाल सिमली से इधर सिलोड़ी तक भूस्खलन है, बुरी हालत में है। और 2 महीने जुलाई से 10 जुलाई से बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है, जैसे हम खाद्यान्न से हो गए हैं, और खाद्यान्न से हो गए हैं, गैस सिलेंडर से हो गए हैं, हॉस्पिटल से हो गए हैं। बड़ी परेशानी के सामना हो रहा है हमें। अच्छा, आपके प्रधान रहते हुए कार्यकाल में आपने क्या क्या ऐसे कार्य किए जो आपको लगता है कि आपके द्वारा बेहतर कार्य किए गए हैं? सर, मैंने सबसे पहले जब मैं प्रधान के लिए चुनाव लड़ने के लिए मैंने अपनी कामना की थी, मैंने अपनी माता रानी मंदिर का प्रोग्राम बनाया था। मैंने माता रानी का मंदिर बनाया। सहयोग मेरे पूरे ग्राम पंचायत का था। मेरा मन में था कि मैं, क्योंकि 2 साल पहले पुराने पूर्व प्रधान से हमने उसका वो किया था कि मंदिर बनाए, ना बन पाए। फिर मेरी मनोकामना यही थी, मैं प्रधान हो जाऊंगी तो मैं मंदिर उच्चीकरण में बनाऊंगी। मैंने मंदिर बनाया, उसके बाद उसका भव्य कार्य किया। फिर दूसरा काम मैंने, सबसे पहले हमें यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं थी। लाइट की सुविधा थी, वो हरमनी पेनगढ़ से जुड़ी थी हमारी लाइन। पेनगढ़ से जुड़ के जैसे थोड़ा भी हवा बरसात हो जाती थी, हमारी लाइटें तार अस्त व्यस्त हो जाती थी। फिर हमने यहाँ पंती से सेलेक्ट किया। वर्तमान में अब फिर चुनाव होने वाले हैं। अब पंचायती चुनाव कुछ समय बाद शुरू हो जाएंगे, तो जो भी बनेगा या जिस तरह की भी व्यवस्थाएं रहेंगी, तो आप भविष्य के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह का कार्य हो, किस तरह से और गांव का विकास हो पाए उसके लिए? सर, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, अच्छा विकास हो गांव के लिए, अच्छे नागरिक बने। प्रधान वही बने सर इस ज़माने में जिनको हर चीज़ का नॉलेज हो, सब चीज़ का ऑनलाइन का पता हो, नहीं तो जो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। प्रधान बनना मामूली चीज़ नहीं होती है सर इसमें। बिल्कुल, एक गांव की समस्या को लेकर के और उस पटल पर ले जाना, और बीडीसी के माध्यम से हो या अन्य तहसील दिवस के माध्यम से गांव की समस्याओं को उठाना, और गांव के छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के प्रधान जी के द्वारा, चाहे रोड की समस्या हो जिसमें 2 महीने तक रोड बंद रहा, तो चाहे शिक्षकों की समस्या हो, उनको लेकर के सक्षम अधिकारियों तक पहुंच करके उसके कार्यक्रम के लिए, उसको सही करने के लिए जो कार्य उठाए गए कदम हैं वो बेहतरीन है। और साथ ही साथ और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें हो जाती तो वो बेहतर था। सर, हमें सबसे पहले रोड की है। रोड हमने 10 तारीख को हम उप जिलाधिकारी के पास गए। उसके बाद हम उप जिलाधिकारी के पास गए, अधिकारी के पास गए। हमें सभी जगहों से आश्वासन दिया जा रहा है। उसमें हम ये कह रहे हैं कि हमें बेली ब्रिज पुल लगाई जाए, उसमें हमारी समस्या का सॉल्व हो जाए, जिससे हमें यातायात की साधन का सुविधा मिल जाए। और एक स्कूल का लगा था यहाँ पर, हाई स्कूल तक तो ठीक है, अध्यापक हैं, पढ़ाई ठीक है, लेकिन हाई स्कूल के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं मुख्य रूप से पढ़ने के लिए? उसके जैसे हमारे यहाँ हाई स्कूल पास कर देते थे अब पहले तो हरमनी मेन हमारा हरमनी था स्कूल।
अब यह है कि दूर दराज है, भालुओं का डर है, जंगली जानवरों का डर है, इससे कोई किसी अपने रिश्तेदारों के वहाँ रख देते अपने बच्चों को, यही परेशानी है। मैंने कई बार अपने विधायक जी से भी बात उठाई, लेटर दिया, लेटर नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। अगर हमें ये रोड हमारी जो सिलोड़ी टू हरमनी या वो पेनगढ़ मिल जाए, उसी पे हमें हमारे बच्चों को या हमारे शॉर्टकट रास्ते को सुविधा मिल सकती है। सर ये है कि सबसे जैसे कि लोग बाहर ज़्यादा पलायन है, मेरे क्षेत्र में, मेरी ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा 130 मवेशी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब सभी पलायन के लिए तैयार हैं। किस लिए हैं तैयार? जो कि हम सभी लोग किसानों से अपना रोज़गार या उपजाऊ करते हैं। ये सभी फसलें हमारे यहाँ चुलाई बहुत ही मात्रा में उपजाऊ होती थी। आलू हो गया है, धान हो गया है, झंगोरा हो गया, सभी चीज़ हमारे इधर अच्छी तरह की उपजाऊ होती थी। अब यह है कि सूंगरों ने बहुत ही बेतरह से हमारा यहाँ बर्बाद फसल का कर दिया है। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ, अपनी आवाज़ उठानी चाहती हूँ, जो ये हमें बंद करनी हो गया है और यह फालतू योजनाएं होगी है, उसके अलावा हमें सूंगरों का, जंगली जानवरों का घेर बाड़ हो जाए, उसकी योजनाएं हमें तैयार की जाए, उसी में हम सहमत हैं। इसीलिए हमारे पहाड़ के लोग पलायन हो रहे हैं। सूंगरों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रखा है हमारे। बिल्कुल, हरमनी से जो सिलोड़ी गांव है बहुत ही कम पर, क्योंकि पैनगढ़ तक रोड आती है और वहाँ से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर यहाँ तक रोड पहुँच जाती है तो एक नया बच्चों के लिए भी ठीक हो जाता है और आवागमन का जो हमेशा जो रास्ता है, और हरमनी में पुल लग जाता है, तो जो गांव वालों की लगातार मांग है कि हरमनी बाज़ार में मोटर पुल लगे और ये रास्ता बने जिससे आवागमन सुगम हो पाए। ठीक, धन्यवाद प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जाने का कष्ट किया, धन्यवाद, नमस्कार।